भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारा तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये तो लीज घरों की बात शुरू हो गई, लीज प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी की जो बाकायदा एक नक्शे के जरिए बनाए गए नक्शे पास हुए। हम तो इसके भी खिलाफ हैं कि जो इंक्रोचमेंट है जिसको कहते हैं कि गैर कानूनी कब्जा, हम तो उन लोगों के घर के तोड़ने के खिलाफ हैं। हम तो उनको भी कहते हैं कि इनको जो है रियासत का काम है कि लोगों को छत फराहम करे, लोगों को रोजगार फराहम करे। अगर जो भी रियासत ऐसा नहीं करती वो फिर रियासत मान, इसके लिए किसी किस्म की कोई आपके पास वो नहीं है सेटलमेंट करने बनाने की किसी किस्म की, अब चलेगी तोड़ने की। भाई तोड़ने के लिए तोड़ने के साथ साथ लोगों को बसाने की बात करनी चाहिए। अगर ये बाकी कहीं पर जो कह रहे हैं जो बाकी जो थोड़ा सा ऐड उसमें करूँगा कि सबसे पहले हमने जो इस जो हमारे खिलाफ एक ज़बरदस्ती हमारे घर तोड़े जा रहे थे, जो हमने स्टेप लिया, फौरी तौर पे हम हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाकर हमने केस दाखिल किया। हाई कोर्ट के सामने हम ये सारी चीज़ें लेकर गए कि हमारे घरों का जो मेजरमेंट है वो 800 गज, 1000 गज और 1952-53 से लीज रजिस्टर्ड लीज डीड्स हैं, और 1952-53 के बाद कुछ तो वो बुनियादी जो अलॉटीज हैं वो रह रहे, कुछ लोगों ने बेच दी। कुछ घर ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 जगहों पे बिके, और नई सेल डीड्स में भी वो पूरे का पूरा रकबा लिखा हुआ है। और जो लोग बाद वाले बनने वाले डॉक्यूमेंट्स के तहत मालिक बने, जिन लोगों ने करोड़ों रुपया देकर ये घर खरीदे, कोई पता 1 साल पहले आया है, फौरी तौर पे ये आकर तोड़ने आ गए, तो उन सब के साथ ज्यादती हो रही थी। इन सारी हमारी बातों को अदालत ने कंसिडर करते हुए अपना एक कमिश्नर अपॉइंट किया। कमिश्नर ने एक रिपोर्ट तैयार की। कमिश्नर अदालत का पहुंचा, उन्होंने पूरा एरिया का जो इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने अदालत के सामने ये जाकर रिपोर्ट रखी कि नाला गैर फितरी तौर पे उसमें ज़िगज़ैग्स हैं, और दूसरी साइड से ज़मीन को फिल किया गया, नाले को, उसमें कचरा वगैरह डाल के। बिल्कुल आपके साथ है। जब कहीं यहाँ कहीं भी आप कहेंगे हम दाने दर्जन सुखने आपके साथ सारी चीज़ें शामिल रहेंगे। एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जदोजहद है, ये पाकिस्तान के आइन और कानून जो आपको ये घर और रिहाइश का ये हक देता है। इसमें सवाल जो है किसी के गैर कानूनी या कानूनी होने का नहीं है। रियासत ने कराची में खास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि 1985 के बाद एक भी स्कीम जो है घर के लिए रिहायशी स्कीम जो इन्होंने जारी नहीं की। तो लोग क्या करेंगे? लोग कहीं ना कहीं जाके रहेंगे। आपका मामला तो बिल्कुल कानूनी है, कानूनी ज़राए से बना हुआ है, सब कुछ है। तो इससे एक और बात साबित होती है कि यहाँ मसला कानूनी और गैर कानूनी होने का नहीं है। अदालतें बड़ी से लेकर छोटी तक देके बनी गाला हो, पहले टाउन हो, गैर कानूनी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अदालतें, बड़ी अदालतें जो है उनको कानूनी करार देती हैं। तो इस मुल्क के अंदर जो है लाकानूनियत जो है इतना बड़ा मसला बन गई हुई है। इसके खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाते, क्राई नहीं करते, चिल्लाते नहीं है, मुज़ाहमत नहीं करते। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मेरे दीगर साथी यहाँ से मंसूर साहब और तमाम बातें कही जा चुकी हैं। एक बात शायद कहने से रह गई, और वो ये कि इस एनक्रोचमेंट के बायस हमारे एक मोहतरम साथी इस नाजायज गैर कानूनी बगैर डिमोलिशन के बायस इस दुनिया से गुजर गए 3 दिन में, और हमने उस पर कतन सियासत नहीं की। हालांकि उसकी मौत का सबब बायस जो है वो ये तोड़ फोड़ थी जो एनक्रोचमेंट के नाम पे, या वो रिफॉर्मेशन ऑफ गुजर नाले को भाग किया जा रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा। अजीब वो है। और एक इंतहाई अहम जरिए से आज मेरी मुलाकात हुई, जहाँ से हमें ये बताया गया कि ये काम जारी रहेगा और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मातहत किया जा रहा है। हम किसी उससे छोटी अदालत को या किसी छोटे हाकिम के हुक्म को नहीं मानते। उम्र के 80 बारे देख चुके हैं, 80-85 साल की उम्र में अब वो परेशान है कि अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को कहाँ लेकर जाएं। और हर एक शख्स का
दिन का चैन, रात की नींद बर्बाद हुई हुई है, हर बंदा परेशान है, ना हमारी ईद है, ना हमारी कोई खुशी है। हम तो हर वक्त एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं कि सर ये बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस